दोस्तों, पासपोर्ट के फ़ी को लेकर लोगों के मन में बहुत तरह की शंकाएं, बहुत तरह के कन्फ्यूज़न, बहुत तरह के डाउट होते हैं। लोगों को अलग अलग टाइप के पासपोर्ट, अलग अलग पासपोर्ट के पेजेस और पासपोर्ट के कैटेगरी को लेकर कितना फ़ी लगेगा, इसको लेकर जो है उनके माइंड में बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसके ऊपर दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले हैं, जिसपे बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं जिसमें आप हमें बताएं कि इंडिया में जितने अलग अलग टाइप के पासपोर्ट्स हैं, अलग अलग पेजेस के हिसाब से, उसके कैटेगरी के हिसाब से, अगर हम नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं या फिर तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें कितना फ़ी जो है वो देना होगा। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट फ़ी के ऊपर बात करेंगे कि कौन से कैटेगरी में कितना हमें फ़ी जो है वो वहाँ पे देना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो है पासपोर्ट बनवाने का, पेमेंट करने का जो सारा प्रोसेस है वो फुली तरीके से ऑनलाइन है, फुली जो है डिजिटल है। ऐसे में अगर आपसे कोई व्यक्ति अगर आपसे कैश में पैसे मांगता है, कोई एजेंट पैसे मांगता है, तो यहाँ पे आपको सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि वो जो है बंदा फ्रॉड है, आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। किसी के भी हाथ में कोई भी पैसे ना दें। हाँ, अगर आप साइबर कैफ़े से अप्लाई कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी दुकान से, प्रज्ञा केंद्र से, तो अगर वो अपने अकाउंट से पैसे कटवा रहा है तो उसकी जांच के बाद ही आप उसे कैश में दें। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो पेमेंट होता है पासपोर्ट के लिए वो सारा ऑनलाइन होता है, आपको ऑनलाइन तरीके से ही पेमेंट करनी होती है। अगर आप साइबर कैफ़े से अप्लाई कर रहे हैं तो वो अगर अपने बैंक से पैसे कटाता है तभी उस सूरत में आपको उसे कैश देना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो पासपोर्ट बनवाने का पूरा सिस्टम है, साथ ही साथ पासपोर्ट के फ़ी के लिए जो पेमेंट करने का पूरा सिस्टम है, इंडिया में फुल्ली डिजिटल और ऑनलाइन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी का। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं नॉर्मल कैटेगरी का। इंडिया में दो कैटेगरी के पासपोर्ट होते हैं। एक होता है नॉर्मल, जो कि जिसका कोई समय सीमा नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बोलूँ, किसी किसी का हफ्ते में आ जाता है, किसी किसी का 10 दिन में आ जाता है, किसी का महीनों लगते हैं, फिर किसी के 3 या 6 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस पे, डिपेंड करता है कि आपने जो है डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो कितना इवेंचुअली काम किया है, किस तरीके से आपके एप्लीकेशन को प्रोसीड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल कैटेगरी का पासपोर्ट होता है दोस्तों, उसका कोई समय सीमा नहीं होता है, लेकिन 99% लोग नॉर्मल कैटेगरी ही बनवाते हैं। ठीक है, अगर आपको अर्जेंसी नहीं है, अगर आपको उतना अर्जेंट नहीं है तो आपको अप्लाई करना चाहिए नॉर्मल कैटेगरी में ही, क्योंकि इसका जो फ़ी है दोस्तों, नॉर्मल के अंदर भी अगर यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग पेजेस, अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनवाते हैं जिसमें 36 पेजेस होते हैं, जो कि सब लोग वही बनवाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल पासपोर्ट का जो फ़ी है वो 1500 रुपये है। ये मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि नॉर्मल कैटेगरी का जो फ़ी है, स्टैंडर्ड फ़ी है, वो 1500 रुपये है। इसके ऊपर कोई भी जीएसटी, कोई भी वैट, कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ये सारा जो है इंक्लूड करके 1500 रुपये जो फ़ी है 36 पेजेस का नॉर्मल पासपोर्ट, उसके लिए लगता है। अगर आप 36 की जगह अगर आप चाहते हैं 70 पेजेस वाला पासपोर्ट बनवाना, अगर आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा एब्रॉड ट्रैवल करते हैं, तो आप चाहते हैं कि 5 साल के अंदर अंदर अगर मेरे पेज भर जाएं तो क्या होगा, तो उस स्थिति को टैकल करने के लिए आप चाहें तो 70 पेजेस वाला पासपोर्ट बनवा सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपको जो स्टाम्प्स का जो पेजेस होता है अंदर में, वो आपको 36 की जगह उसका डबल लगभग 70 पेजेस रहेगा। इसके लिए आपसे 500 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब कि 1500 प्लस 500, टोटल यहाँ पे आपको 2000 रुपये यहाँ पे देने होंगे 70 पेजेस वाले के लिए। 36 पेजेस वाले के लिए यहाँ पे केवल 1500 रुपये हैं। इसके अलावा और कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कैटेगरी का। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दूसरा जो है वो है तत्काल कैटेगरी। अगर आपको कुछ इमरजेंसी है, अगर आपको इमरजेंसी में देश से बाहर जाना है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, मेडिकल पर्पस हो गया या फिर कुछ सडनली कुछ ऐसा पर्सनल इशू हो गया, तो उस स्थिति में आप जो है तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से आप रेलवे में देखते होंगे, तत्काल में अगर टिकट अगर आप बुक करते हैं तो आपको नॉर्मली मिल जाता है। इसमें जो है विद इन वन वीक के अंदर अंदर जो है आपका पासपोर्ट बनकर आपके घर में आ जाता है। 3 से 4 दिन मैक्सिमम लगते हैं, पासपोर्ट बनकर आ जाता है। इसकी जो फ़ी है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट इसलिए मैं कहूँगा कि आपको जो अप्लाई करते समय जो फ़ी देनी होती है वो 1500 रुपये ही देनी होती है। ठीक है,
जब आप अप्लाई करते हैं तत्काल के लिए, तब भी आपका जो ऑनलाइन पैसे कटेंगे दोस्तों, वो 1500 रुपये ही कटेंगे। ठीक है, एक्चुअल में जो इसकी फ़ी है वो 3500 रुपये है, लेकिन अप्लाई करते वक्त 1500 रुपये इसीलिए कटते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो तत्काल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे जो पासपोर्ट ऑफिसर होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आपको परमिशन देता है कि आपको जो है तत्काल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि तत्काल क्या होता है ना कि इस पे जो है पुलिस वेरिफिकेशन से पहले ही आपको पासपोर्ट दे दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कह सकते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, जिस वजह से ये अपॉइंटमेंट के टाइम में पासपोर्ट ऑफिसर आपके सिचुएशन को आपकी काउंसलिंग के बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेगा। उसके बाद वो कितना सेटिस्फाई है आपकी बातों से और कितना आपको इमरजेंसी है, कितना अर्जेंसी है, उसके ऊपर वो ग्रांट करेगा। अगर सक्सेसफुली, अगर आपका लकली, अगर आपका एप्लीकेशन जो है तत्काल में अगर वो ग्रांट कर देता है, तो बाकी के जो 2000 रुपये होंगे, 1500 चूंकि आप ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, तो आपको एक्स्ट्रा जो 2000 हैं वहां पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा बाय डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, या फिर आप कैश में ही वहां पे दे सकते हैं। तो टोटल क्या हुआ, 1500 प्लस 2000 जो तत्काल फी है, टोटल आपको 3500 रुपये लगेंगे 36 पेजेस के लिए। वही अगर आप 70 पेजेस के लिए तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो 1500 प्लस 2000 प्लस 500, तो टोटल दोस्तों यहाँ पे हमारा 4000 रुपये हो गए 70 पेजेस के लिए। ठीक है, तो और अगर आपका एप्लीकेशन वहाँ पे तत्काल में रिजेक्ट हो जाता है तो आपका 1500 रुपये तो पहले से दिए हुए हैं, तो उसको जो है नॉर्मल कैटेगरी में कंसीडर कर दिया जाता है और आपको जो है जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको पासपोर्ट दिया जाएगा। तत्काल के लिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, तत्काल में थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू के कारण सबको ग्रांट नहीं होता है। तो अगर आप भी तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको केवल 1500 रुपये वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसेस है नॉर्मल कैटेगरी के लिए। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ ना कि इस वीडियो से आप पूरी तरीके से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से पासपोर्ट की कौन सी कैटेगरी के लिए, कितने पेजेस के लिए, नॉर्मल या फिर तत्काल में कितना फ़ी है, ताकि आने वाले समय में जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न का विचार ना हो। तब तक दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इसी तरीके से हम बार बार मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद।